हेलो गाइस। आज मैं आपको ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में समझाने वाली हूँ। हैं? मूवी रिव्यू करने वाले को फाइनेंस भी आता है? पूछ के देख, बहुत सारी चीज़ें आती है मुझे। बता फिर क्या होता है ETF, मैं भी थोड़ा जान लूँ। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तूने सेंसेक्स या फिर निफ्टी के बारे में सुना है? हाँ पता है सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, रोज़ न्यूज़पेपर में आता है, पढ़ता हूँ मैं रोज़। वो नंबर कैसे डिराइव होता है जानता है? नहीं रे, तू बता। सो सेंसेक्स में बेसिकली 30 कंपनीज का एवरेज और निफ्टी में 50 कंपनीज का एवरेज नंबर होता है। ये कंपनीज लार्ज कैपिटल कंपनीज होती है, लार्ज कैप कंपनीज। और कोई भी फॉर एग्जांपल एक कंपनी में कुछ हुआ और दैट कंपनी शट्स डाउन, तो उसका इफ़ेक्ट रिटर्न्स पे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, तो इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं या फिर ETF से भी कर सकते हैं, दोनों में से ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड इतने सालों से चल रहा है, फिर ETF क्यों? इंडिया में ETF 2002 में सबसे पहले आया था। और म्यूचुअल फंड और ETF को कंपेयर करें तो ETF के बहुत सारे एडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड स्पीड। फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल, वो कैसे? ETF में तुम अपने प्राइस पे ऑर्डर डाल सकते हो, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। ETF काफ़ी चीप है, जैसे कि शैम्पू सैचेट्स या फिर हैंड वॉश सैचेट्स जो 10 रुपये में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। वैसे ही निपनेट जो कि IT का ETF है, वो 35 रुपीज़ का है। गोल्ड बीज जो कि गोल्ड का ETF है, वो 62 रुपीज़ का है। निफ्टी 50 जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ का ETF है, वो 25 रुपीज़ का है। ऐसे बहुत सारे ETF अलग अलग प्राइस रेंज पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहती कि मिनिमम अमाउंट आपको 100 या फिर 5000 से ही शुरू करने हैं। आप बेसिक 35-25 रुपीज़ डाल के भी आपका इन्वेस्टमेंट ETF में शुरू कर सकते हो, नॉट लाइक म्यूचुअल फंड्स। ETF का एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम रहता है, ऑलमोस्ट 0.2%, जो कि म्यूचुअल फंड में 3.5% तक भी हो सकता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो ETF शेयर्स की तरह सेटल होते हैं। अगर हम आज ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कल आपको डीमैट अकाउंट में ETF दिखेंगे एंड इट कैन बी ऑल्सो ट्रेडेड ईजीली जस्ट लाइक शेयर्स। ये गोल्ड बीज क्या है? अभी गोल्ड के भी ETF आता है? सो गोल्ड लेने के लिए आजकल दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से क्लिक्स में गोल्ड का ETF परचेज कर सकते हो। एंड गोल्ड जैसे स्टेबल कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए ETF इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। गोल्ड की तरह और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ है जिसके ETFs मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सिल्वर, ऑयल एक्सेट्रा। तुमने पहले निपनेट के बारे में बोला था, ये निपनेट इतना सस्ता क्यों है? बस 35 रुपीज़, वाई? प्राइस पे मत जा छोटे, अंडरलाइंग असेट देख। 35 रुपीज़ में तेरे को सारे IT के स्टॉक्स मिल रहे हैं। ये एक सेक्टोरल ETF है। ऐसे बहुत सारे सेक्टोरल ETFs मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, फार्मा, FMCG, कमोडिटीज़, आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अगर इक्विटी में ही इन्वेस्ट करने वाला है तो डायरेक्ट शेयर्स क्यों ना लूँ? ये ETF की क्या ज़रूरत है? हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, ETF बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करने जाओ तो आपको ज़्यादा फंड्स लगेंगे, जो कि अगर यंग इन्वेस्टर्स है जो पहले दफ़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके पास उतना सेविंग अवेलेबल नहीं रहेगा टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट शेयर्स। सो उनके लिए ETF इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू गेट इनटू द मार्केट। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन्स की भी बात करें तो उनके लिए भी ETF काफ़ी सही ऑप्शन है, क्योंकि उनका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग स्टॉक सबसे ज़्यादा है और आपको IT या फिर फार्मा जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, तो एक स्टॉक के बजाय आप ETF में या फिर इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सो इट विल बी अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन ETF रादर देन वन स्टॉक। तुमने बताने के बाद मैंने सर्च किया ETF के बारे में। सो मुझे एक ही इंडेक्स के 4-5 ETF दिखे। सो अभी इसको कंपेयर कैसे करूँ और इसमें से कौन सा सेलेक्ट करूँ?
सारे इंडेक्स फंड्स का बेस असेट तो सेम ही रहता है, बट डिपेंडिंग ऑन द फेस वैल्यू उनका प्राइस चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 इंडेक्स अगर 22,000 पे है तो उसके ETF का प्राइस 220 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। जनरली मैं AUM चेक करके इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इससे ये शो होता है कि कितने लोगों ने प्रीवियसली वो ETF में इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा, अभी मुझे ETF के बारे में क्लैरिटी है। थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। Thank you for watching this video till the end. If you have any doubts, do let me know in the comment section. And for more such videos, please subscribe to my channel. Thank you.